वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान घरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित उपचाराधीन मरीजों व कोरोना संक्रमित तथा होम आइसोलेट मरीजों के लिए रेड क्रॉस कुरुक्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनके घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। इस कार्य में सरदार अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट भी बढ़ चढ़कर सेवा भाव से अपना योगदान दे रही है। ट्रस्ट के प्रधान लखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल स्वयं सेवा भाव से लगातार रेड क्रॉस के साथ ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। रेड क्रॉस कुरुक्षेत्र के सचिव रणदीप सिंह ने बताया कि लोगों को उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ रेड क्रॉस के स्टाफ व स्वयं सेवकों द्वारा लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाए रखने हेतु जागरूक भी किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से स्वयं सेवक अपनी गाड़ी पर साउंड सिस्टम लगाकर कोरोना से बचाव व वैक्सीनेशन लगवाने हेतु आम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाए रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ लोगों को मास्क, सैनिटाइजर तथा साबुन भी बांटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसपास रह रहे बुजुर्गों को उनकी आवश्यकता का सामान पहुंचाकर भी रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। रेड क्रॉस के सहायक सचिव रमेश चौधरी ने कहा कि जो स्वयंसेवक इस समय किसी भी रूप में प्रशासन में रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को रेड क्रॉस की तरफ से उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। इस नेक कार्य में ओम प्रकाश, हिम्मत सिंह, प्रकाश चंद्र के अलावा स्वयं सेवकों की टीम में अशोक तामक, सुल्तान सिंह, कुलदीप पांचाल, संजीव, विकास, संदीप, राहुल, दर्शन, अभिषेक, संजय, मुरली, संतोष, मंजू वर्मा की टीम लगातार कार्य कर रही है। क्रॉस द्वारा जो इस समय विशेष रूप से होम आइसोलेट लोग हैं, घरों में ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है। इसके अलावा और भी कुछ जो विशेष कार्य जो जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे हो? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कुरुक्षेत्र की तरफ से लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसके बारे में तो आपको पता ही है और मैं काफ़ी बार आपको बोल भी चुका हूं। इसके अलावा हम गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें मास्क, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं और लिटरेचर भी हम बांट रहे हैं कि कोरोना से कैसे हमें बचा जा सकता है। और लोगों को ऐसे भी बताते हैं, भाई आप हुक्का या ताश पे जब इकट्ठे बैठते हो मत बैठा करो, इससे बड़ा दिक्कत आएगी। हमारे समाज में अब कोरोना बड़ा बुरी तरीके से फैल रहा है। दूसरी बात, हम शहर में भी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोगों को हमने नंबर दिया हुआ है और हमारे NGOs के लोग हैं और ये जो हमारे सोशल वर्कर हैं, वॉलंटियर हैं, उन्होंने हमने टीम बनाई हुई है ताकि उनको ज़रूरतमंद को ज़रूरत का सामान मिले और ज़रूरतमंद आदमी को दवाइयाँ वगैरह वो हमारे को लिस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं। हम उनको सामान उनको घर पे ही पहुंचाते हैं और लोगों को शहर में अनाप शनाप ना घूमना पड़े या व्यर्थ में ना रश करना पड़े, उसके लिए रेड क्रॉस निरंतर कार्य कर रही है और हम आगे भी करते रहेंगे। जो लोग होम आइसोलेट हैं या घरों में उपचाराधीन हैं, उनके लिए रेड क्रॉस द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की भेजने की व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल देंगे कि कैसे व्यवस्था की जा रही है? ऐसा है, पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो मरीज़ घरों में आइसोलेट हैं, जिनको ऑक्सीजन एडवाइस की हुई है, और जो मरीज़ दूसरी किसी अन्य बीमारी से ऑक्सीजन जिनको चल रही है, उनकी फैमिलीज जो है, उनके परिवार परेशान ना हो ऑक्सीजन के लिए, तो उन्होंने ऑक्सीजन को होम डिलीवरी की स्कीम के तहत प्रशासन ने जो है हमारे सामाजिक संस्थाओं को प्रपोज दिया कि हमारे को इस मामले में सहयोग किया जाए। तो हमारी संस्था ने उनके प्रपोजल को स्वीकृत किया और अपने आप को इस काम के लिए पहल के आधार पर कि ये काम जो है राजा जी से मेमोरियल ट्रस्ट जो है, हम इस काम को संभालेंगे और हमने अपनी जेब से जो है सिलेंडरों की जो सिक्योरिटी है वो अदा की और आज तक हम 150 से ऊपर मरीजों के लिए जो है वो ऑक्सीजन जो है लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हमारा समय है। रेड क्रॉस के द्वारा जो है पोर्टल पर रिक्वेस्ट मरीजों की आती है और 1-1.5 घंटे में हम जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर मरीज़ के घर पर हमारे जो वॉलंटियर हैं वो पहुंचा करके आते हैं। हमारी जो वॉलंटियर टीम है वो हमेशा ही हमारे रेड क्रॉस सेक्रेटरी शोकन जी की अगुवाई में और रमेश चौधरी जी की अगुवाई में जो है लगातार हमें 24 घंटे हमारा काम जो है वो होम डिलीवरी ऑक्सीजन पे चल रहा है। तो ये अभियान कितने दिन से चल रहा है? ये अभियान लगभग 15 दिन से चल रहा है और मई से। कोई टारगेट रखा गया कि अभियान कब तक? नहीं, जब तक ये महामारी चलेगी हमारा जो अभियान है वो ऐसे ही चलेगा। तो ग्रेवाल साहब, जो सिलेंडर जो आप दे के आते हो, इसमें कोई टाइम लिमिट भी रखी है, कितने दिन बाद वापस लाना है?
नहीं, जब एक सिलेंडर खाली हो जाता है और दूसरा सिलेंडर हम जब भरा हुआ दोबारा देने आते हैं तो खाली वापस ले आते हैं। तो जो मरीज हैं उनसे कोई चार्ज भी किया जाता है? जो इस सिलेंडर की जो इसकी भराई की कीमत है 300 सवा 300 रुपये ही है। जो आपके सामने ये डी टाइप सिलेंडर है, इसकी 315 GST मिला करके 315 रुपये जो है लगभग कीमत है, वो सीधी फैक्ट्री वाले को जाती है। वो चार्जिंग मरीज की फैमिली को देनी होती है। तो इन जितने दिनों में अब तक आपने सिलेंडर भिजवाए हैं जिन घरों में, ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट हैं? कोरोना संक्रमित अधिक हैं या जो ऑलरेडी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं? बहुत मरीज जो हैं वो कोरोना संक्रमित भी हैं और बहुत मरीज जो है ऑलरेडी जो हार्ट पेशेंट हैं वो जो हॉस्पिटल में थे, लेकिन कोरोना की वजह से हॉस्पिटल वालों ने उनको घर भेज दिया, लेकिन उनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे मरीज भी हैं जिनको निरंतर पूरे ज़िले के अंदर जो है वो सिलेंडर जो है हमारे वॉलंटियर के माध्यम से वो जा रहे हैं। सप्लाई पूरे ज़िले में हो रही है, कुरुक्षेत्र शहर में? पूरे ज़िले कुरुक्षेत्र में हो रही है। तो जैसे अभी एक चर्चा रही है कि शहर में ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है प्राइवेट अस्पतालों में या प्रशासन के पास, तो आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सिलेंडर भरवाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी, ना सिलेंडर भरवाने में आई है, ना हमारे सिलेंडरों को लेकर के जाने में आई है। जो लेकर के जाने का खर्च है वो हमारा और रेड क्रॉस का, वो परिवार को कोई चार्जिंग उसके बारे में नहीं देनी पड़ती। जो लोग पोर्टल जिनको काफ़ी मरीज ऐसे भी हैं जो घरों में कोरोना संक्रमित हैं या और बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें पोर्टल पे आवेदन करना नहीं आता, तो क्या और कोई माध्यम भी है? कोई फ़ोन नंबर दिया गया हो, हेल्पलाइन नंबर दिया गया हो? जब वो मरीज़ किसी न किसी तरीके से जब वो रेड क्रॉस से अपना संपर्क करते हैं या हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनको बताते हैं, हमारे वॉलंटियर उनको सिखाते हैं कि इस तरीके से पोर्टल के ऊपर आवेदन किया जाना है। और बहुत ही आसान है, वो गूगल पे oxygenhry.in जो लिंक है, जब उसके ऊपर खिलता है बहुत ही आसान है। स्कूल में जो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है वो भी उसको फिल कर सकता है, बहुत ईजी। थैंक यू। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।